कल किसी वश कारण क्लास नहीं ले पाया गया, तो आज देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर जितना पढ़े थे उसके आगे क्वेश्चन है कि साबित करे कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेगा तो माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। 5√3 बराबर P/Q। तो लिखेगा √3 बराबर P/5Q, क्योंकि गुना में है हो जाएगा भाग में। तो लिखेंगे कि अतः P/5Q विभाजित होता है लेकिन √3 विभाजित नहीं होता है। फिर लिखेंगे साबित होता है कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो अभी इसको रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसको लिखेंगे कि 6√5 3√2 और 5√8 को तीनों को एकदम सेम इसी तरीके से बनाना है। सब में लिखना है कि साबित करें कि 6√5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, साबित करें कि 5√8 एक अपरिमेय संख्या। सभी को सही लिखेगा, जैसे अंक ही केवल अंक बदलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करें। फिर इसमें का अगला टाइप है साबित करें कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे माना कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। लिखेंगे P/Q बराबर 5 +
√2 प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो पी बटा क्यू माइनस 5 बराबर √2। तो लिखेंगे कि अतः पी बटा क्यू माइनस 5 विभाजित होता है 2 विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। 5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें। और इसको रिवाइज करने के लिए नीचे क्वेश्चन है 6 प्लस √3 8 माइनस 8 प्लस √5 6 प्लस √2। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन को आप इस पे रिवाइज कीजिए। जितना क्वेश्चन बताया जाए इनमें से फिक्स है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठेगा फिर अब की बार भी। ठीक है, कभी भी एक क्वेश्चन है, सभी के सभी इसको तुरंत नोट करें। फिर अगला टाइप है कि साबित करें कि 8 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिखेंगे कि माना कि 8 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। p बटा q बराबर 8 माइनस √5। यहाँ लिखेंगे कि 8 माइनस p बटा q। ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस रहेगा तो बगल में रहेगा, हम बराबर √5। यहाँ लिखेंगे 8 माइनस p बटा q विभाजित होता है, लेकिन √5 विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अतः 8 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस पे टाइप पे तो 6 माइनस √3 8 माइनस 7 इन 2 क्वेश्चन का डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन सब सवाल का अंतिम टाइप है यह है कि साबित करें कि 8 प्लस 3√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, लिखेंगे कि माना कि 8 प्लस 3√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे हम
जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। P बटा Q बराबर 8 प्लस 3/5। P बटा Q बराबर -8 बराबर 3/5। तो P बटा Q -8 बटा 3 बराबर √5। लिखेंगे कि अतः P बटा Q -8 बटा 3 विभाजित होता है लेकिन √5 विभाजित नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। तो 8 प्लस 3/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन है कि 7 प्लस 6√3 और 5 - 4√2, इन दोनों पे रिवाइज कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बार भी जो ये क्वेश्चन बताया जा रहा है 100 में 100% है कि क्वेश्चन आज की बार भी 2024 में ये आने वाला है। इसे VVI करके इसे बहुत बढ़िया से इसको समझे। जैसे होता है कि यूक्लर विभाजन द्वारा 77 तथा 184 ऐसे कुछ भी हो सकता है, अंक बदल सकता है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया समझिए। जो बड़ा है उसे मानेंगे A और जो छोटा है उसे मानेंगे B। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो A होता है सो अंदर होता है, B होता है सो बाहर, R होता है नीचे और Q होता है यहाँ। ठीक है, A अंदर B बाहर, Q नीचे, R नीचे और इसको Q हो गया। यहाँ लिखेंगे 77/4। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा? तो 2 बार में 14 54 होगा। ठीक है, 4 में से हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 कट गया। लिखेंगे क्या? A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान क्या है? तो 184। B का मान कितना है? तो 77। Q का मान 2 प्लस R का मान 30। A जो है 30 में 77 से भाग देंगे, 30 में 77 से भाग देंगे तो 2 बार में 7 आएगा। बचकर कितना? तो 17 होगा। A बराबर BQ प्लस R क्या हो जाएगा? A का मान 77, B का मान 30 गुने 2 प्लस 17। ठीक है, तब कितना भाग देंगे? 17 में 30 से, 17 में 30 से, तो 17 कम 17 कितना बचा? तो 10 में से 7 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1। लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। A का मान 30, 17 गुने 1 प्लस 13। तो 13 में 17 भाग देंगे, एक बार में 13
बचा कितना, तो 4। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या हो जाएगा 17 बराबर 13 गुने 1 प्लस 4। तो फिर 4 में 13 भाग देंगे, 4 में 13 भाग देंगे तो 4 पे 12, कितना बचा था 1। लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक मान कितना है तो 13, बी का मान 4 गुने 3 प्लस 1, फिर कितना से भाग देंगे 1 में, और जो 1 है उसको 4 भाग देंगे, तो 4 भाग, तो 1 4 भाग कट जाएगा। अब बचा तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब तक कटे ना तब तक कटने रहना चाहिए। a का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 1, क्यू का मान हो गया 4 और आर का मान हो गया 0। जब आर का मान 0 हो जाए तो जो बी का मान होता है वही एचसीएफ होता है, यानी मास होता है, तो एचसीएफ बराबर 1। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए पूरा। जो भी क्वेश्चन बताया गया है उस टाइप का क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा विभाजन द्वारा 84 तथा 226 का मसा यूक्लिड विभाजन द्वारा 96 तथा 771 का मसा यूक्लिड विभाजन द्वारा 7 तथा इन 3 क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, और जितना बुक में दिया गया है या फिर कोई गाइड में पूछा गया है तो इसको रिवाइज कीजिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस टाइप का। और आज के सवाल का अंतिम सवाल जो है, आज के मतलब कि क्लास का अंतिम सवाल जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार 1 नंबर 1 ले आता है, ये बताना पड़ता है कि कौन सी संख्या, जैसे पूछेगा कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या, जो आपकी बार भी आता है, सब आता है, पूछता है कि कौन सी संख्या है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि या तो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है। ठीक है, इन दोनों में से बताना पड़ता है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जैसे क्वेश्चन आएगा 0.4864, ठीक है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। ध्यान देखना, अगर इस टाइप में क्वेश्चन है तो लास्ट में देखना पड़ता है कि अगर डॉट डॉट ना हो, केवल सिंपल वर्ड लिखा हो, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या, बस हो गया क्वेश्चन। क्योंकि 1 नंबर के लिए आता है और 1 नंबर के हमेशा ये सवाल ऐसा टाइप के उठता है 0.4876 ऐसे कुछ लिखा होता है, डॉट डॉट ना लिखा हो तो परिमेय संख्या है। जबकि वही क्वेश्चन है कि कितना लिखा होगा और लास्ट में आपको डॉट 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 लगा दें, तब पूछे कि कौन सी संख्या है, तो बस इसमें बता देना है, अगर डॉट डॉट लगा है तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप क्या है, अगर लास्ट में आपको पाई लगा दे, ठीक है, लास्ट में आपको पाई लगा दे, तो पूछेगी कौन सी संख्या है, तो पाई लगाने का कारण क्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, पाई लगाने का कारण कौन सी संख्या आ गया, तो अपरिमेय संख्या। इसी में कहता है कि अगर बाटा के रूप में हो, जैसे मान लो पाई कौन सी संख्या है, ठीक है, ये भी क्या है तो अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। और जैसे ऐसा अंक दे जो नहीं कटता हो,
जो बिल्कुल ना कटे और लास्ट में डॉट 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 जाते रहे तो उसको बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या हो। क्या बोलेंगे? तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसी संख्या जो ना कटता हो, मतलब लास्ट लास्ट में ना कटे, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। या फिर इसमें दिया हो कि 64 और 81। ध्यान से देखिएगा तो 64 पे क्या होता है, तो 8 होता है, यानी 8 गुने 8, और 81 का होता है 9 गुने 9, पता है ना। अगर इन दोनों का सेम टू सेम मिल गया और बाहर निकल गया, तो दोनों बाहर निकल जाएगा तो लिख देंगे कि परिमेय है, परिमेय संख्या है। अगर दोनों को दोनों बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या है। जबकि अगर कोई भी बाहर ना निकले, 80 और 96, इसका क्या होगा 80 का, तो 10 गुने 8 और 12 गुने 8, दोनों का ही 96 आएगा और 80 आएगा। तो कोई नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम टू सेम होना चाहिए और एक ही अंक में ऐसा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि लिख दें यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा हो जाएगा जैसे 25 गुने 4, तो 25 का 5 गुने 5 करके लिखे, तो ऐसा नहीं करें, ये गलत हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए को निकल गया, ए को निकल जाए और दूसरा ना निकले। ठीक है, ए को निकल जाए, जैसे 11 गुने 11 करेंगे तो सेम आ गया 11 × 21, 11 गुने 11 21, और 80 का क्या करेंगे, तो 10 गुने 18 करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब लिखेंगे तो 11 का 2 सेम टू सेम है, तो एक बार निकल गया और ये नहीं निकल पाया तो बस यहीं रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या। दोनों को बाहर निकलना पड़ेगा तब होगा परिमेय संख्या, नहीं तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो सभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर बार परीक्षा में आ जाता है। ठीक, तो आप पहले इसको उतारिए, फिर उसको देखिए क्वेश्चन। जो अभी आपको क्वेश्चन बताया गया है उस पर आप क्वेश्चन पर रिवाइज कीजिए, जैसे में दिया होगा। ये क्वेश्चन हो गया कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। ठीक, इन सभी क्वेश्चनों पे आप लोग रिवाइज कीजिए। आप क्वेश्चन को तुरंत नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। सभी का है कि कौन सी संख्या है। ठीक है, तुरंत नोट कीजिए और इसको बनाइए।